Hello friends, welcome to my channel Learn English with Cherry once again. Today our topic is again daily English sentences or you can say daily बोले जाने वाले English sentences. But a little change is there. It is theme based means कि reflexive pronouns को हम कैसे daily use करते हैं. Now the question is what are reflexive pronouns? जैसे कि आपने सुना ही होगा कि या बोला भी होगा कि मैं खुद से ये कर लूँगी, वो खुद से अपनी देखभाल कर लेगा. मतलब जब हम वर्ड यूज़ करते हैं खुद से तो उसके लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक. If you want to continue with daily English speaking series, then please click on this red subscribe button. This is your first reflexive pronoun, that is myself. Myself जो है वो I के साथ यूज़ होता है अक्सर जब हम अपने बारे में कुछ बात करना चाहते हैं कि मैं खुद से ये कर लूँगा या मैं खुद चला जाऊँगा या कुछ भी इस तरह से कहना चाहते हैं, then we can use the word myself. So first sentence is जब आप कहना चाहते हैं कि मैं खुद से चला जाऊँगा, then we can say I'll go myself या I'll go by myself. आप कहना चाहते हैं कि जैसे कि ये मैंने खुद से किया है, I myself did it. I did it by myself. ये मैंने खुद से लिखा है. आप कुछ लिखते हैं, कोई आपने मैसेज लिखा किसी को या कुछ भी इस तरह से, then you can say I wrote it myself. कई बार हमें कहना पड़ता है कि ये मैं खुद ही फाइंड आउट कर लूँगा, then we can say I'll find out myself. Next reflexive pronoun is himself or herself. अब ये दो है. जैसे कि himself जो है, अगर हम किसी बॉय की बात कर रहे हैं कि वो ऐसा खुद से करेगा या वो ऐसा उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया, तो अगर गर्ल की बात कर रहे हैं तो herself आएगा, अगर किसी बॉय की बात कर रहे हैं तो himself आएगा. सो लेट्स सी. फर्स्ट है जैसे कि हम कहना चाहते हैं कि उसने खुद को ही हर्ट किया, खुद को इंजर किया या किसी तरह से खुद को नुकसान पहुंचाया, हम कहना चाहते हैं तो ही हर्ट हिमसेल्फ. नेक्स्ट इज जैसे कई बार क्या होता है कि हम कहीं बैठे एकदम से उठ के अपने आप को झाड़ते हैं पहले, ठीक है, तो उस केस में हम कहते हैं डस्टेड ऑफ. ही डस्टेड हिमसेल्फ ऑफ. अब कई बार क्या होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन होती है, हमें लगता है नहीं उसने अपने आप को एकदम से रोक लिया, शी स्टॉप्ड हरसेल्फ. और कई बार किसी दूसरे की गलती निकल आती है और हम कहते हैं नहीं बाद में उसे ठीक कर लिया, शी करेक्टेड हरसेल्फ. नेक्स्ट इज कि उसने अपना खुद का बचाव किया. अब ये किसी भी चीज़ में हो सकता है कि किसी पे कोई एलिगेशन लग गया इसलिए उसने बचाव किया, या हम नॉर्मल बच्चों की बात करें तो गेम वगैरह खेलते कि नहीं मैंने अपना बचाव किया, दैट इज़ कॉल्ड डिफेंड. शी डिफेंडेड हरसेल्फ. अब यहाँ पे है कि अगर किसी बॉय के लिए यूज़ करेंगे तो ही लिखेंगे, ही डिफेंडेड हिमसेल्फ. नेक्स्ट इज अब किसी से हम मिलते हैं, हम कहते हैं कि वो हमसे मिली और उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसने अपना खुद से इंट्रोडक्शन दिया, शी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ. नेक्स्ट इज योरसेल्फ. अब योरसेल्फ जो है वो नेचुरली यू के साथ लगेगा, थोड़ा सा आपको योरसेल्फ का अंदाज़ा भी हो गया होगा. तो जब हम किसी के बारे में बात करते हैं, दूसरे को कह रहे हैं किसी पर्सन को, तो हम जैसे कहते हैं कि तुम अपनी मदद खुद करो, हेल्प योरसेल्फ. नेक्स्ट है कि जैसे हम कहते हैं कि तुम अपने आप को खुद बचाव करो, सेव योरसेल्फ. या बच्चे एक दूसरे के साथ गेम खेल रहे हैं, सेव योरसेल्फ, इस तरह से भी कह सकते हैं. नेक्स्ट है जैसे कि कई बार हमें अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, शो करना पड़ता है कि नहीं हम ये कर सकते हैं, तो हम किसी दूसरे को मोटिवेट करने के लिए भी ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, शो योरसेल्फ, प्रूव योरसेल्फ. या फिर कई बार ये होता है कि
एक होता है वॉच योर सेल्फ, एक होता है लुक एट योर सेल्फ। एक जैसे कि हम कोई है कि वो अपना ध्यान नहीं रख रहा, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहा, तो उस केस में हम कहते हैं लुक एट योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। वॉच योर सेल्फ कई बार होता है कि जैसे देखभाल करने से रिलेटेड हो जाता है। जैसे हम मदर ही है, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि फादर को कह रहे हैं कि आप प्लीज़ बच्चों को देख लेंगे, तो उस केस में फादर मना करते हैं, नो वॉच योर सेल्फ, अपने आप देख लो। नेक्स्ट इज डिफेंड योर सेल्फ, अपने खुद का बचाव करो। डिफेंड वर्ड हमने पहले भी यूज किया, अभी डिफेंड योर सेल्फ। नेक्स्ट वही है अगेन कि अपना ध्यान रखो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने बारे में सोचो, थिंक ऑफ योर सेल्फ, अपने खुद के बारे में सोचो। अब कई बार हमें किसी को एडवाइस ही देनी पड़ सकती है कि तुम थोड़ी सी ब्रेक ले लो किसी काम से या किसी भी चीज़ से। गिव योर सेल्फ अ ब्रेक एंड गेट सम रेस्ट, और थोड़ी देर रेस्ट करो। नेक्स्ट जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है दैट इज आवरसेल्व्स। अब यहाँ पे वी के साथ ही हम इसको यूज़ करेंगे। जैसे कि काफ़ी लोग जब इकट्ठे होते हैं तो आई की जगह हम यूज़ करेंगे वी। तो जैसे कोई कहता है कि ये हमने खुद से बनाया है, वी मेड दीज आवरसेल्व्स, या फिर कोई फूड है उन्होंने कुक किया या कुछ, वी कुक्ड दीज आवरसेल्व्स, वी कुक्ड द केक आवरसेल्व्स, कुछ भी कह सकते हैं। वी अग्रीड अमंग आवरसेल्व्स का मतलब है कि जैसे कि कुछ लोग हैं वो आपस में किसी चीज़ पे अग्री करना चाहते हैं, सहमति देना चाहते हैं, तो उस केस में हम कहते हैं कि वी अग्रीड अमंग आवरसेल्व्स, हम आपस में एक दूसरे के साथ सहमत है किसी भी काम को करने के लिए। नेक्स्ट है, अब जैसे कई लोग मिलते हैं आपस में, अभी दूसरे किसी ने अभी उनको इंट्रोड्यूस नहीं कराया लेकिन उन्होंने खुद से ही अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लिया एक दूसरे के साथ, तो उस केस में हम कह सकते हैं वो इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स टू ईच अदर, हमने पहले एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन कर ली है। उसके बाद है जैसे कोई ऐसे मुद्दे पे हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें लगता है कि दिस इज़ रियली एम्बैरेसिंग फॉर अस, तो उस केस में हम कहते हैं कि ये मतलब शर्मनाक है। एम्बैरेसिंग मीन्स वी आर एम्बैरेसिंग आवरसेल्फ, ये करके हम खुद को शर्मिंदा कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इटसेल्फ। इटसेल्फ जैसे किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कैंडल फॉर एग्जाम्पल, कि कैंडल खुद ही बुझ गई, द कैंडल वेंट ऑफ बाय इटसेल्फ, वेंट ऑफ मीन्स बुझना। नेक्स्ट इज जैसे कि प्रॉब्लम के बारे में कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम थी लेकिन वो खुद ही सॉल्व हो गई, द प्रॉब्लम रिजॉल्व्ड इटसेल्फ। नेक्स्ट है, मेरे दिमाग में एकदम से हम कहते हैं कि कोई एक आइडिया आया अपने आप ही, या मेरे मन में ये ख्याल आया एकदम से, अपने आप आया। अ ग्रेट आइडिया प्रेजेंटेड इटसेल्फ इन माई माइंड, बहुत बढ़िया आइडिया, ग्रेट आइडिया। Hey everyone, thanks for watching my videos. आप मेरे वीडियोस में जितने भी सेंटेंसेस या वर्ड्स सुनते हैं प्लीज़ उनको यूज़ करने की कोशिश कीजिए। सारे नहीं यूज़ कर सकते तो कोई बात नहीं, कुछ को अपने माइंड में रखिए, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ जब भी बैठे उनमें से 2-4 को डिस्कस करिए। जब हम किसी चीज़ पे डिस्कशन करते हैं तो उसको कभी नहीं भूलते, तो उसको डिस्कस कीजिए, उनको यूज़ कीजिए, तो धीरे धीरे करके बहुत सारे वर्ड्स और सेंटेंसेस आप खुद सोचेंगे कि हम कब सीख गए। So keep watching my videos and don't forget to share, subscribe and like. You can also watch my videos on my Facebook page. Thank you. Have a nice day. Bye-bye.